वर्ष 2021 के लिए मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से उसका अनुग्रह और उसकी शांति आपके जीवन में बढ़ती चली जाए। प्रभु के लोगों, जिस कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं उसके अनुसार हम लोग वर्ष 2020 को पार कर चुके हैं और 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। हमने सूरज के चारों तरफ एक और चक्कर काट लिया है और इसके साथ हम परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे पास समय को नापने के लिए जो सिस्टम है उसमें बहुत सारी बातें हैं। हम लोग समय को नापते हैं, सेकंड में नापते हैं, मिनट में नापते हैं, घंटे में नापते हैं, दिन में, महीने में, साल में नापते हैं। सूरज के चारों तरफ एक चक्कर कितने दिन में काटते हैं इस पर नापते हैं। फिर हम कहाँ से उसको शुरू करें इस हिसाब से नापते हैं। जनवरी से शुरू करें या मार्च से शुरू करें या अप्रैल से शुरू करें, लोगों के अपने अपने तरीके हैं। पर जिस कैलेंडर के अनुसार अभी 2021 है उस कैलेंडर के अनुसार हम लोगों ने एक चक्कर पूरा कर लिया है। और इस विशेष अवसर पर मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग इस संसार के लोग हैं, इस संसार में से आते हैं। प्रभु हमें बुलाता है और प्रभु के पास जब हम चले आते हैं तो संसार में जो बातें थी, ये जो चीजें चल रही हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन में रहता है। हम उन्हीं चीजों के साथ में चले आते हैं। लेकिन जब प्रभु के पास हम आते हैं तो प्रभु की अपेक्षा होती है कि हम उन चीजों से पूरी तरह मुक्त हो जाएं। जिस कैलेंडर के तहत अभी नया वर्ष शुरू हुआ है उस कैलेंडर से हम आते हैं और हमारी परंपरा रहती है, हमारी इच्छा रहती है और हमारा प्रयास रहता है कि परमेश्वर भी उस सिस्टम में कहीं पर फिट हो जाए। हम परमेश्वर को न्योता देते हैं कि प्रभु तो इस वर्ष में आ, इस वर्ष में हमारी सहायता कर, आज से लेकर जब तक 31 दिसंबर नहीं आ जाता तो हमारे इस सिस्टम में फिट हो जा, तो हमारे इस सिस्टम के अनुसार हमें आशीष दे, इस सिस्टम के अनुसार हमसे बातचीत कर, इस सिस्टम के अनुसार तू काम कर। हम परमेश्वर को ऐसा कहने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिस कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं, परमेश्वर ऐसा कोई कैलेंडर फॉलो नहीं करता। परमेश्वर ने समय की सृष्टि की है। समय को देखने का, समय को नापने का उसका अपना तरीका है। मनुष्य का तरीका अपना है। मनुष्य ने अपने तरीके से इसको बनाया है। पतरस ने तो ऐसा कहा कि मनुष्यों का 1000 वर्ष और प्रभु का एक दिन एक जैसे होते हैं। मनुष्य का तरीका अलग है, परमेश्वर का तरीका अलग है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी मूर्खता ये होती है कि हम अपने सिस्टम में प्रभु को फिट करना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम इस बात को जाने कि परमेश्वर का सिस्टम क्या है और हम उसमें फिट हो जाएं। संसार से हम चले आते हैं। आज संसार बड़े उत्साह के साथ नए वर्ष का स्वागत कर रहा है, अनेक तरीकों से स्वागत कर रहा है, अनेक तरीके से आनंद मना रहा है। और कई लोग जो प्रभु के लोग हैं, मसीही लोग हैं, चाह रहे हैं कि इस नए वर्ष में प्रभु फिट हो जाए किसी तरह। पिछले वर्ष हमने बड़ी त्रासदी से जीवन बिताया। लोगों की ये सोच है इस वर्ष में हम ऐसा कुछ नहीं देखना चाहते, हम भरपूरी देखना चाहते हैं। प्रभु तो हमारे सिस्टम में फिट हो जा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का सिस्टम कुछ और है। उसने जब इस जगत की सृष्टि की, उसने चांद सितारों को बनाया और उसने ये कहा था कि ये जो चांद सितारे, सूरज है, ये नियत समयों और दिनों इनके कारण हो, इनके द्वारा उनको नापा जाए और उसके तहत नापते चले जाते हैं। जो कैलेंडर इब्रानी लोग फॉलो करते थे, यहूदी इजरायली लोग फॉलो करते थे, उस कैलेंडर के अनुसार जनवरी का महीना पहला महीना नहीं था। उनके लिए पहला महीना वही था जिस महीने में वे मिस्र से निकले थे। अभी के कैलेंडर के अनुसार वो मार्च या अप्रैल के बीच बीच में आता है। और परमेश्वर उस कैलेंडर के अनुसार उनकी अगुवाई करता चला गया। उनके रीति रिवाज, उनकी परंपरा उसी कैलेंडर के अनुसार थे, हमारे इस कैलेंडर के अनुसार नहीं। और उस कैलेंडर के अनुसार एक दिन यीशु मसीह इस जगत में आया। और जब यीशु मसीह आया तो एक दूसरे समय की शुरुआत हुई जिसकी चर्चा पवित्र शास्त्र करता है। और मैं इसी ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। जब आप नए वर्ष के उत्साह में हैं, आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप बधाई दे रहे हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं,
इस बीच में आप इस बात को समझें कि परमेश्वर ने एक नए समय की शुरुआत की और हमें उस समय में फिट होना चाहिए। परमेश्वर हमारे फ्रेम में फिट हो ये जरूरी नहीं, लेकिन जरूरी ये है कि हम परमेश्वर के फ्रेम में फिट हो जाएं। परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी। योजना ये थी कि इस संसार के लोग अपने आप से परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, उसकी सहभागिता नहीं कर सकते, उसके अनुग्रह उसकी आशीषों को नहीं ले सकते, क्योंकि उनके जीवन में ऐसी कोई योग्यता नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई कि वह एक समय निर्धारित करे जिसमें वह लोगों पर अपनी कृपा प्रकट करे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो पाप को पसंद नहीं करता, वो पाप को बर्दाश्त नहीं करता, वो उसका न्याय करता है। इसलिए जब तक वो समय प्रकट नहीं हुआ, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का कोप लोगों पर भड़कता रहा, विशेषकर उन लोगों पर जिन पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। लेकिन परमेश्वर ने अपने मन में एक बात को सोच कर रखा था, और वो ये कि मैंने जब समय की सृष्टि की है, उसके बीच में मैं एक ऐसा समय ठहराऊंगा जब से मैं अपनी कृपा मनुष्यों के जीवन में प्रकट करूंगा। और ये जो वर्ष होगा, ये कोई 365 दिन का वर्ष नहीं होगा, ये 366 दिन का वर्ष नहीं होगा, लेकिन ये एक ऐसा वर्ष होगा जो मेरे प्रसन्न रहने का वर्ष होगा, और ये बहुत लंबा होगा। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उन्होंने नासरत में जाकर इसकी घोषणा आधिकारिक रूप से की। जब वो नासरत में गए, जहां वो पाला पोसा गया था, उसके हाथ में यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर यशायाह 61वें अध्याय को निकाला, और उसने उस स्थान को पढ़ा जो उसके मसीहा होने से संबंधित था। और उसने उसमें कई बातों को कहा, जिसको आप लूका रचित सुसमाचार में पढ़ सकते हैं, अध्याय 4 और उसके पद 17 से 19। मैं इसमें सभी बातों को पढ़ना नहीं चाहता, मैं पढ़ना चाहता हूं पद 19 को, जिसको उसने ये कहते हुए कहा कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं बहुत सारे कामों को करूं, और उसके साथ एक और काम करूं, और वो ये है कि और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक इसलिए हुआ कि वो आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा करे कि प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का आरंभ हो चुका है। हालेलुया। और ये जो आरंभ है, ये आज नहीं है, ये आज इसका आरंभ नहीं, ये उसका आरंभ हुआ तो कई समय बीत गया। प्रश्न ये है कि वो कब आरंभ हुआ, मैं उस पर आ रहा हूं। लेकिन इतना जानिए कि यीशु मसीह ने आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की, क्योंकि इसके बाद उसने पुस्तक बंद की, सेवक के हाथ में दे दिया, और वो बैठ गया, और उसने लोगों से कहा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। जो भविष्यवाणी यशायाह ने की थी, वो भविष्यवाणी आज तुम्हारे सामने पूरी होती है। मैं इसकी आधिकारिक घोषणा करता हूं। प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का आरंभ हो गया। प्रभु इसके पहले तक कुपित था, प्रभु इसके पहले तक क्रोधित था, वो लोगों को उनके पापों का दंड भुगताने के लिए पूरी तरह से सचेत था, उनके पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन देखो, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का आरंभ हो गया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि लोगों ने उसे प्रसन्न कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के कामों को देखकर वो खुश हो गया। नहीं, ये परमेश्वर ने अपने मन में पहले से निर्धारित किया था कि एक समय होगा जब मैं प्रभु यीशु को इस संसार में भेजूंगा, और मैं लोगों पर कृपा करूंगा, लोगों पर प्रसन्न रहूंगा, लोगों के जीवन में अपना अनुग्रह भेजूंगा। परमेश्वर ने जब ये बातें की, वो राजाओं की शैली में बातें कर रहा था। राजाओं के पास लोग हर समय नहीं जा सकते थे। कभी ऐसा हो सकता था कि राजा का मूड खराब है, तब वहां पर अच्छी अच्छी बातें करने वाले भी आ जाएं तो राजा उस पर बिगड़ पड़ सकता है। लेकिन कभी ऐसा होगा कि जब राजा का मूड सही है, वो पूरी तरह से खुश है, और तब कैसे कैसे लोग भी आ जाएं तो राजा उस पर कृपा कर सकता है। संसार के लोग ऐसा करते थे। उसी बात को परमेश्वर ने प्रकट करने के लिए चुना कि समझो कि मैं इसी तरह का कुछ काम कर रहा हूं। मैं न्यायी परमेश्वर हूं, मैं पवित्र परमेश्वर हूं, पाप का दंड देता हूं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और मैं दंड दिए बिना रुकूंगा नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मैं निर्धारित करता हूं एक समय जब से मैं लोगों पर प्रसन्न रहूंगा, उन पर कृपा करूंगा। और ये प्रसन्नता का समय, ये प्रसन्नता का वर्ष आरंभ हुआ प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने के साथ। जिस रात यीशु मसीह का जन्म हुआ, लूका हमें ये समाचार देता है कि उसको
जन्म देने के पश्चात चरनी में रखा गया और स्वर्गदूतों का एक दल गडेरियों के पास में प्रकट हुआ और उनको समाचार दिया गया कि उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, तुम जाओ। और उनको स्वर्गदूतों का एक दल भी दिखाई दिया जो परमेश्वर की स्तुति करते हुए कह रहा था, लूका 2:14 में, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। स्वर्गदूतों के दल ने महिमा की, आकाश में परमेश्वर की महिमा, ऊंचे से ऊंचे स्थान में परमेश्वर की महिमा, लेकिन पृथ्वी पर जहां लोग रहते हैं उन मनुष्यों पर जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आमतौर पर इसकी व्याख्या जिस रूप में की जाती है वो ये है कि पृथ्वी पर जिन लोगों ने परमेश्वर को प्रसन्न किया है उन पर शांति हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल गलत अर्थ है। पृथ्वी पर किसी ने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया है, क्योंकि इसके बाद भी बाइबल गवाही देती कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन जो मानसिकता पुराने नियम से आ रही थी, जहां परमेश्वर को प्रसन्न करना पड़ता था उसका फेवर पाने के लिए, उसकी कृपा पाने के लिए, उसी मानसिकता के साथ इस पद की व्याख्या की जाती है। यहां तक कि जो अनुवाद हमारे सामने पेश किया गया है वो भी उसी मानसिकता के साथ किया गया है। लेकिन वो अनुवाद पूरी तरह सही नहीं है। जिस अनुवाद से हम पढ़ रहे हैं वो कहता है कि पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। चुन करके जिनसे वह प्रसन्न है, सारे लोगों से प्रसन्न नहीं है, कुछ खास खास चुनिंदा लोगों से वो प्रसन्न है। शायद उन्होंने प्रसन्न किया होगा, शायद उन्होंने आज्ञा मानी होगी, शायद वे पवित्र लोग हैं, शायद वे धर्मी लोग हैं, उन पर परमेश्वर प्रसन्न है, उन पर शांति हो। ऐसा अनुवाद यहाँ पेश किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं मूल यूनानी में ऐसा कोई अनुवाद नहीं है। वहां उन मनुष्यों, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं। उसका जो अनुवाद है, जो सीधा साधा अनुवाद किया जाए वो ऐसा होगा, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है, ऐसा नहीं कि मनुष्यों ने उसे प्रसन्न कर दिया है, लेकिन अब परमेश्वर ने यह निर्धारित किया है कि अब मैं मनुष्यों से प्रसन्न हूं, अब मैं उन पर क्रोधित नहीं हूं, अब मैं उन पर दंड भेजने के लिए नहीं हूं। और इसीलिए यीशु मसीह के पश्चात आप इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह लोगों पर बना रहा। जब यीशु मसीह के सेवकाई के दौरान की घटनाओं को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहां कितने फरीसी थे, कितने ऐसे लोग थे जो पापी थे, लेकिन उन पर दंड और विपत्तियां नहीं भेजी गई, उल्टे उन पर कृपा भेजी गई यीशु मसीह के द्वारा। क्यों? ये पुराने नियम का समय होता तो उनको दंड देकर नष्ट कर दिया जाता, लेकिन इसलिए कि प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का आरंभ हो चुका था, इसलिए वहां उन पर कृपा की गई। अगर इसी अनुवाद को हम उर्दू में पढ़ना चाहें, उर्दू बहुत अच्छा अनुवाद पेश करता है, जहां पर हम शांति कहते हैं। शांति का जो अर्थ है वो अर्थ सिर्फ सन्नाटे से नहीं है कि सब कुछ शांत हो गया, वहां कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई व्यवधान नहीं है। शांति सिर्फ उसका सिर्फ ये अर्थ नहीं, शांति का अर्थ उससे बहुत बढ़कर है। उसका एक अर्थ ये भी है कि मेल मिलाप हो जाए, जैसे दो देशों के बीच शांति हो जाए, जैसे परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक सुलह हो जाए। जहां पर एक शत्रुता थी, एक दुश्मनी थी, वहां पर एक सुलह हो जाए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य पापी, दोनों के बीच स्वाभाविक रूप से दुश्मनी थी। वहां पर एक सुलह हो जाए, एक शांति स्थापित हो जाए। इसी अनुवाद को उर्दू में लिखा गया है, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। क्या अनुवाद है? आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो, ऊंचे से ऊंचे स्थान पर परमेश्वर की महिमा हो और जमीन पर आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। अब परमेश्वर दुश्मनी नहीं निभा रहा, अब परमेश्वर आपके विरुद्ध में, आपके विरुद्ध न्याय करने के लिए खड़ा हुआ नहीं है, लेकिन परमेश्वर आया है कि वो आपसे प्रेम करे, परमेश्वर आया है कि वो आप पर कृपा करे, परमेश्वर आया है कि वो आप पर दया करे, कि वो आपकी सहायता करे, जिस परिस्थिति में आप पड़े हैं वहां से आपको निकाले और आप उसकी महिमा को प्रकट करने वाले पात्र हो जाएं।
जब प्रेरित पौलुस ने इसी वचन को कोट किया था, इसी तरह के वचन को, उसने कुरिन्थ की पत्री में क्या लिखा, दूसरे कुरिन्थ और उसके अध्याय 6 और उसके पद 2 अगर आप पढ़े, प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। यशायाह ने अपनी पुस्तक में इसकी भविष्यवाणी की थी। इसी बात को प्रेरित पौलुस कुरिन्थ के पत्र में लिखता है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा, और उसके आगे उसने जोड़ा, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हालेलुया। जिस समय वो पत्री लिख रहा है, वो कह रहा है कि देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है। यीशु मसीह के जन्म के तुरंत बाद उसके प्रसन्न रहने के वर्ष का आरंभ हो गया। स्वर्गदूतों ने गडेरियों को समाचार दिया, जाओ अब वो प्रसन्न है, तुम उसके पास जाओगे और नष्ट नहीं होगे, तुम उसका दर्शन करोगे, तुम जीवित रहोगे, तुम उसका दर्शन करोगे, तुम अनुग्रह कृपा पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि वहां परमेश्वर तुम पर तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए खड़ा हुआ है, क्योंकि तुम जाओ और देखो मेमने को जो चरनी में पड़ा है, कपड़े में लिपटा है, वो जगत का पाप उठा ले जाता है। तुमने अभी तक बहुत मेमने पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन जाओ और उस सिद्ध मेमने को देखो जो चरनी पर कपड़े में पड़ा हुआ लिपटा है, वही परमेश्वर का मेमना, और उसी के कारण तुम पर कृपा आ रही है। परमेश्वर की कृपा का समय शुरू हो गया, प्रसन्न रहने का समय शुरू हो गया। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के आरंभ में आधिकारिक रूप से घोषणा की कि उसके प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, करके दिखाऊं, इसके लिए मेरा अभिषेक हुआ। इसके सालों बाद प्रेरित पौलुस ने जब चिट्ठी लिखी, उसने कहा, देखो अभी प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। और वो प्रसन्नता का समय, वो उद्धार का दिन लगातार चला जा रहा है। जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आ जाते, इस दिन की समाप्ति नहीं होगी। उसका आरंभ हुआ एक खास समय में, यीशु के जन्म के पश्चात, और उसका अंत भी होगा एक खास समय में। उस बीच में साल दर साल गुजरते चले जाते हैं, घंटे महीने गुजरते चले जाते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए, ये प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष है। पिछले वर्ष महामारी आई, बहुत सारी समस्याएं आई, उसका मतलब ये नहीं था कि प्रभु कुपित हो गया, उसके कुपित होने का वर्ष शुरू हो गया, प्रसन्न रहने का वर्ष खत्म हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। प्रभु प्रसन्न रहने का वर्ष निर्धारित कर चुका था, और जब तक यीशु मसीह नहीं आता वो चलेगा, और उसके बीच में चाहे जो भी घटनाएं हो, प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष है। चाहे वो 2020 हो, चाहे वो 21 हो, चाहे वो 22 हो, प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष है जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता। लेकिन अगर उसके प्रसन्न रहने का वर्ष है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं जिसको हम चूक जाते हैं। जब हम अपने सिस्टम में फंसे हुए रहते हैं, हम वर्ष को दूसरे रूप में देखते हैं। हम इस रूप में देखते हैं कि हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हम यहाँ से यहाँ पहुंचे, हम इस महीने से उस महीने में, इस सप्ताह से उस सप्ताह में हम फंसे रह जाते हैं, और प्रभु के कैलेंडर में हम फिट नहीं हो पाते, और उसकी जो कृपा हमारे लिए आती है उससे हम चूक जाते हैं। एक साल से दूसरे साल, दूसरे साल से तीसरे साल, तीसरे साल से चौथे साल, हम क्या करते हैं? हम बस सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। लेकिन परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है कि हम उस समय को पहचानें जिस समय को उसने शुरू किया, और उसकी कृपा जो आती है उसको अपने जीवन में ले, उसके अनुग्रह को ले, और उसको लेकर बल प्राप्त करें, फले फूले, और इस संसार में हम ऐसे लोग हो जाएं जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं। हालेलुया। इसी के लिए उसने हमें बुलाया है, इसी के लिए उसने यीशु मसीह का बलिदान किया, इसी के लिए उसने इन बातों को ठहराया है। पुराने नियम के जो भविष्यवक्ता थे वे इस समय की भविष्यवाणी करते थे, एक समय होगा प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष होगा। पतरस अपनी पहली पत्री के पहले अध्याय में लिखता है 10 पद से आगे कि भविष्यवक्ता इन बातों की भविष्यवाणी करते थे, जांच पड़ताल खोजबीन करते थे, क्योंकि मसीह का आत्मा जो उनमें था वो इस बात की गवाही देता था कि मसीह दुख उठाएगा और उसके बाद एक महिमा का समय शुरू होगा। वे उस अच्छे समय की भविष्यवाणी करते थे, भविष्यवाणी करते करते, इंतजार करते करते मर गए। मसीह उनके समय में नहीं आया। वे विपत्ति के समय में थे, वे क्रोध के समय में थे, जब परमेश्वर का कोप यूं ही भड़क जाता था। परमेश्वर कब दुश्मन को उन पर भेज देगा, कब सांप वहां आ जाएंगे, कब आग
भड़क उठेगी, कब जमीन फट जाएगी, आप कुछ कह नहीं सकते परमेश्वर कब क्रोधित हो जाए। यहां तक कि याजक तो उस निवास स्थान में जाते हुए डरते थे कहीं परमेश्वर का क्रोध न भड़क जाए, हम मर न जाए। वे उस अनुग्रह के समय में नहीं थे, वे प्रसन्नता के समय में नहीं थे, लेकिन भविष्यवक्ता कहते थे कि समय आने वाला है और अभी वो समय है, देखो अभी वो समय है। हम उस समय में हैं जिसके लिए भविष्यवाणी की गई। हम उस समय का क्या लाभ उठा रहे हैं? यदि हम लाभ नहीं उठा रहे हैं तो हमसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा? हम बस दिन गिनते रह जाएंगे, साल गिनते रह जाएंगे। मरने के बाद कभी भविष्यवक्ताओं से मिलने का मौका मिले और उनको पता चले कि ये व्यक्ति तो उस समय का है जब परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष था, तो आपसे पूछेगा कि आपने कैसी कृपा प्राप्त की, जरा मुझे बताइए। हम लोग तो इंतजार करते रह गए, मर गए, फिर इधर आ गए, लेकिन आप उस समय में थे, बताइए वो कैसा समय था? क्या जवाब देंगे? क्योंकि उसकी प्रसन्नता का अनुभव ही नहीं हुआ। बस यही समझते रह गए कि परमेश्वर क्रोधित है, क्रोधित है, क्रोधित है। परमेश्वर आप पर क्रोधित नहीं है। परमेश्वर आप पर कृपा करने के लिए आया है, आप पर दया करने के लिए आया है, आपको बल प्रदान करने के लिए आया है। उसने अपना देह दे दिया, यीशु मसीह ने, उसने अपनी आत्मा दे दी ताकि हम उससे बल प्राप्त करें और हर चुनौती का सामना करें। संसार में जो घटनाएं घटती हैं, जो चुनौतियां आती हैं, जो विपत्तियां देखते हैं, वे सारी बातें परमेश्वर की निर्धारित की हुई, ठहराई हुई नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने वो बल दिया है, वो इंतजाम किया है कि हम उन सब के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया। वो बातें इसलिए नहीं है कि हमको नीचा गिरा दे या परमेश्वर हम पर क्रोधित है, लेकिन वो बातों, उन बातों के बीच में परमेश्वर ये कहना चाहता है कि मेरे बल को ले लो, मेरी कृपा को ले लो, मेरी सामर्थ को ले लो, मेरी योग्यता को ले लो और जयवंत होते चले जाओ। नीति वचन की पुस्तक में लिखा गया था 4 अध्याय में, धर्मियों की चाल चमकती हुई ज्योति के समान है, जो दोपहर के प्रकाश के समान अधिक और अधिक होता जाता है। ये तेज बढ़ते जाने के लिए है, घटते जाने के लिए नहीं है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हैं, चाहे कोई भी बातें हो रही है, ये तेज घटने के लिए नहीं है। ये उतार चढ़ाव वाला जीवन नहीं है। ये सूरज उगने डूबने वाला जीवन नहीं है। ये लगातार बढ़ते चले जाने वाला जीवन है। लेकिन हम अपने अनुभव की ओर दृष्टि करते हैं और हम उसी को परमेश्वर का नियम मान लेते हैं और वहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। हम जीवन को बस उतना ही समझ लेते हैं जितना हमने अनुभव किया, लेकिन यीशु मसीह इसके लिए नहीं आए थे, इससे बड़ी बातों के लिए आए थे। अगर उतना ही आपने समझ लिया है तो आपने बहुत बड़ी चूक की है, जीवन में बहुत कुछ खो दिया है, चूक गए हैं। लेकिन इस अवसर को जब 2021 आरंभ हुआ है, मैं ये कहने के लिए लेना चाहता हूं कि अभी भी देर नहीं हुई है, आप उठ खड़े हो सकते हैं। प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार से कहा, रोमियो की पत्री और उसके अध्याय 14, उसने चिट्ठी लिखा और उनको याद दिलाया और उसने कहा पद 11 में, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। उस समय, आज से लगभग 2000 साल पहले, उसने कहा नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई है, समय को पहचानो। तुम जो समयों को देखते हो, जो तुम्हारे कैलेंडर के अनुसार चलते हैं, तुम उस सिस्टम को देखते हो जिससे तुम आते हो, तुम परिस्थितियों को देखते हो जहां तुम फंसते हो, बहुत सारी बातों को देखते हो, लेकिन उस समय को पहचानो जो परमेश्वर का है और नींद से जाग उठो। कब तक सोते रहोगे? नींद से जाग उठने का समय आ गया है। अब नींद से जाग उठिए, अब उस समय में फिट मत होइए। गलातियों को जब उसने चिट्ठी लिखी, उसने क्या लिखा? गलातिया के लोग वापस व्यवस्था के दास होना चाहते थे, वापस उसी कैलेंडर, उसी सिस्टम, उसी रीति रिवाज, उसी परंपरा जिसमें वे चक्र पर चक्कर हर साल दोहराते फिरे, उसी में मर जाए, उसी में लौट जाना चाहते थे। उसने उनको चिट्ठी लिखकर क्या कहा? गलाती 4 और उसके पद 9 से आगे, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। तुम उस सिस्टम में वापस जा रहे हो और इसमें सबसे बड़ी चूक ये हो रही है कि तुम समय को नहीं पहचान पा रहे हो जो परमेश्वर की ओर से आया। मसीहों के साथ भी ऐसा ही है, वे चक्र में बंधे हैं,
दिसंबर आएगा वे क्रिसमस मनाएंगे और कहेंगे कि यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में जन्म लेना चाहिए। फिर मार्च अप्रैल आएगा, यीशु मसीह को क्रूस पर ठोक देंगे, फिर उसका पुनरुत्थान होगा। फिर यही चक्र चलता रहेगा, इसी सिस्टम में बंधे रह जाते हैं। लेकिन धर्मियों की चाल चक्रनुमा चाल नहीं है। दोपहर होगा, शाम होगा, सुबह होगी। धर्मियों की चाल चमकती हुई ज्योति के समान है। नीति वचन की पुस्तक और उसके 4 अध्याय में आप इसको पढ़कर देख सकते हैं। मैं आपके लिए उसको कह देता हूँ। नीति वचन अध्याय 4 और उसके 18, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। घटने का कोई प्रश्न नहीं। आप उसमें अपनी तरफ से जोड़ने की कोशिश मत कीजिए कि दोपहर के बाद शाम भी होती। वचन उसकी तुलना हमसे नहीं कहता और हम धर्मी ठहरा गए, इसको भी स्मरण रखिए। अधिक और अधिक होने के लिए है, हम चक्र में बंधे रहने के लिए नहीं। नींद से जाग उठने का समय है। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं 2021 में कि जिस सिस्टम के तहत आप चले आते थे, जिस सिस्टम के तहत आप बंधे रहते थे, संसार अपने सिस्टम में बंधा रहेगा और चलता रहेगा, क्योंकि वो बुलाया नहीं गया। उसने बुलाया गया तो उसने रिप्लाई नहीं किया, प्रत्युत्तर नहीं दिया, पर आपने प्रत्युत्तर दिया। आप प्रभु के पास में आए। आप तो उस सिस्टम से निकल आइए। जो आत्मिक उन्नति का मार्ग है वो उस सिस्टम में नहीं है जो संसार से आता है, वो उस सिस्टम में है जो परमेश्वर की ओर से आता है। अभी प्रसन्नता का समय है। परमेश्वर ने उसी प्रसन्नता के समय में आपको धर्मी ठहराया यीशु के कारण, पवित्र किया यीशु के कारण, सिद्ध किया यीशु के कारण, आपको अपनी विरासत का उत्तराधिकारी बनाया यीशु के कारण, और आपको इस संसार में इसलिए रखा कि आप उसकी ज्योति बन जाए, उसको फैलाए। आपके अंदर और मेरे अंदर एक धुन होनी चाहिए जो कभी मूसा के अंदर में थी। मूसा के अंदर वो धुन थी जब इजरायलियों को लेकर के वो मिस्र से चला आ रहा था। उसने इस बात को देखा कि परमेश्वर हम पर क्रोधित हो गया क्योंकि हमने बछड़े की उपासना की, इजरायलियों ने बछड़े की उपासना की। परमेश्वर ने साथ जाने से इनकार कर दिया। तब मूसा परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, और उसने कहा कि हम इतना नहीं चाहते कि हम यहाँ से सिर्फ कनान को पहुंच जाएं, और हमें इतना कहना चाहिए कि हम सिर्फ इतना नहीं चाहते कि हम इस धरती से मरने के बाद स्वर्ग तक पहुंच जाए, सिर्फ हम इतना नहीं चाहते, क्योंकि परमेश्वर ने ये कह दिया था कि मैं दूत को भेज दूंगा और वो तुमको कनान तक पहुंचा देगा, पर मैं साथ जाने वाला नहीं। हमें भी सिर्फ इतना नहीं चाहिए कि मरने के बाद हम स्वर्ग पहुंच जाएं, वो तो है ही, लेकिन हमें कुछ और भी चाहिए जो मूसा को भी चाहिए था। और उसने कहा, परमेश्वर को मनाया। परमेश्वर ने फिर राजी होकर कहा कि मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा, मेरा अनुग्रह तुम पर बना है। और निर्गमन उसके अध्याय 33 और उसके पद 14 से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, मूसा ने परमेश्वर से कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे? जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। हम अलग ठहरना चाहते, हम अलग दिखना चाहते हैं। तो हमारे साथ चल, तो अपने अनुग्रह को हम पर बना। जबकि वो प्रसन्नता का समय नहीं था। उस समय परमेश्वर कभी अनुग्रह करे, कभी दंड दे, कभी विपत्ति दे, जो भी उसका मूड करे, लेकिन अभी प्रसन्नता का समय है। अभी ये धुन हमारे भीतर आ जाए तो मैं आपको बता दूं कि ये धुन सिर्फ मूसा की नहीं है। परमेश्वर भी चाहता है कि उसकी कलीसिया तेजस्वी हो जाए। हम तेज की तरफ ही बढ़ेंगे, तेजस्विता की तरफ ही बढ़ेंगे। परमेश्वर इसी दिशा में हमारी अगुवाई करना चाहता है। इस अवसर को आप लीजिए कि आप 2021 में इस प्रैक्टिस को करें कि हम तेज की दिशा में बढ़े, उन्नति की दिशा में बढ़े। उसकी कृपा जो हम पर आई है उसको ले लें, ना कि हम संसार में पड़े रहें, ना कि हम नकारात्मक बातों को देखते रहें, ना कि हम बुराई में पड़े रहें, ना कि हम पापों में पड़े रहें, दूसरों की चुगलियां और निंदा और अपमान करते रहें। उन बातों से पीछा छुड़ा कर हम महिमा की तरफ बढ़े। उसकी कृपा का समय है, नींद से जाग उठने का समय है। यीशु मसीह ने जब बीमारों को चंगा किया, उसने उनसे कहा, उठ और चल फिर। प्रेरित पौलुस ने इस बात को कहा, नींद से जाग और उठ। मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, नींद से जाग, उठ और चल फिर। जब आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे कि एक एक क्षण जो हम बिताते हैं वो
कितना आनंदमय है, वो कितना रोमांचक है। कभी कोई शिकायत उसमें नहीं होगी। परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। परमेश्वर आपकी सहायता करे। आप इस वचन को आत्मसात कर लीजिए, सोख लीजिए अपने भीतर। और चाहे कोई भी वर्ष हो, कोई भी महीना हो, कोई भी दिन हो, आप बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए। हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके अनुग्रह से हमारे कैलेंडर के अनुसार हमने 2021 में प्रवेश किया, लेकिन इस बीच में हम तेरे सिस्टम को स्मरण कर रहे हैं, जबकि तेरे प्रसन्न रहने का वर्ष आरंभ हो चुका यीशु मसीह के जन्म के साथ। प्रभु, हम चाहते कि वो वर्ष हम उसका लाभ उठाएं, क्योंकि तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह हम पर आया है। तेरे कोप का वर्ष नहीं है ये, तेरे दंड का वर्ष नहीं, तेरी विपत्ति का वर्ष नहीं है, तेरी कृपा का वर्ष है। हम उसमें आनंद मनाएं, हम उसको ले और तेजस्वी होने की दिशा में बढ़ते चले जाएं। पिता, हमारी सहायता कर, हर प्रियों की मदद कर कि वे नींद से जाग उठें, वे सिस्टम से छूटें और वे तेरे सिस्टम में फिट हो जाए, तेरे फ्रेम में फिट हो जाए। तेरा अनुग्रह उनके जीवन से बहने लगे, उन पर प्रकट होता चला जाए। प्रभु, यही अनुग्रह इस वर्ष हम हर एक के लिए मांगते हैं। हर एक की चेतना में इस बात की चोट तू दे, ताकि हर एक जन जाग नहीं पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आप सबों को हार्वेस्ट टीम की ओर से वर्ष 2021 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।